हे हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेकंड एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दिल से। एंड जहां तक बात हुई सिलेबस कंप्लीट करने की, तो मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो जितना भी कमेंट आ रहा है, जिस जिस चैप्टर का आपका रिक्वायर्ड है, उस चैप्टर को मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए आज जो फिलहाल देखने वाले हैं हम सेकंड एक्सरसाइज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज समझाना चाहता हूं कि अगर आपका दो फॉर्मूला बस याद रखिएगा कि अगर आप दो लाइन पैरेलल होगा, मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है और एक ये दूसरा लाइन है। अगर ये दोनों लाइन आपका पैरेलल है तो हमेशा याद रखिएगा कि इफ टू लाइन आर पैरेलल, उसका स्लोप m1 इज इक्वल टू m2 होगा। ठीक है, मतलब वो दोनों का जो स्लोप है आपका हमेशा इक्वल होगा। कब? जब आपका दो लाइन पैरेलल होगा। मतलब ये लाइन पैरेलल है, मतलब ए बी और ये सी डी। अगर ए बी सी डी लाइन आपका पैरेलल है तो दोनों का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो दोनों का इक्वल निकलेगा। इतना समझ गए आप। चलिए अब दूसरा चीज याद रखिएगा कि अगर आपका मान लीजिए ये दो लाइन है और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, यह होगा आपका ए बी लाइन और ये हो गया आपका सी डी लाइन। यहाँ पे ए बी और सी डी आपका दो लाइन है और दोनों लाइन कैसा है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए इस लाइन का स्लोप निकला है m1 और इस लाइन का स्लोप निकला है m2, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि उसका स्लोप का मल्टीपल हमेशा -1 आता है। बस इतना दो चीज याद रखिएगा, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। ठीक है, बस आपको दो चीज याद रखना है कि अगर आपका दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। अगर आपका दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का मल्टीपल कितना आता है? -1 के बराबर आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे कि ए लाइन इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। एक लाइन है, ठीक है, चलिए एक लाइन है जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। तो मान लेते हैं इसको ए बी। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल। ए नंबर देखिए, आपको उस लाइन का यहाँ पे स्लोप बताना है कि जो कि पैरेलल है। मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ लाइन होगा जो कि ये पैरेलल है इससे। तो अभी हम जस्ट बताएं कि अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो उसका स्लोप भी इक्वल होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे तो इसके बराबर होगा, तो ही करने वाले हैं। देखिए देयरफॉर यहाँ पे सबसे पहले देखिए स्लोप ऑफ ए बी लाइन कितना होगा आपका यहाँ पे? tan 60 डिग्री। स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? जैसे उसका tan निकाल दीजिए, 10 डिग्री निकाल दीजिए, स्लोप निकल जाएगा। तो tan 60 डिग्री कितना होता है आपका? √3। ठीक है, अब आगे देखिए, हैंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू √3। बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, मतलब स्लोप दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब बी नंबर देखते हैं कि लाइन बस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो अभी हम जस्ट आपको बताएं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप का मल्टीपल कितना होता है? -1 के बराबर। इसका मतलब कि आपका यहां पे देखिए आपका ए बी का स्लोप कितना निकला है? स्लोप ऑफ ए बी जिसको हम लोग m1 मान लेते हैं, कितना निकला है आपका यहां से? √3। ठीक है, तो यहां से हम लोग मान लेते हैं लेट स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m2। ओके, अभी हम जैसे बताएं कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना बराबर होगा? वो -1 के बराबर होगा। देयरफॉर हैंस, यहां पे लिख लीजिए हैंस बोथ आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब जस्ट वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा -1। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1 का वैल्यू क्या आपका यहाँ पे? √3 और m2 का आपको फाइंड करना इक्वल टू -1। m2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया आपका? -1/√3। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग 2 का 1 नंबर देखते हैं, जो कि आपका है कि आर द लाइन 2x + 6y इक्वल टू 5। क्या लाइन है आपका? 2x + 6y इज इक्वल टू 5 एंड 3y इज इक्वल टू 4
माइनस एक्स आर पैरेलल, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों का स्लोप निकालेंगे। और अभी हम जस्ट आपको बताए कि अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे दोनों का स्लोप अगर इक्वल मिल जाएगा तो यहाँ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। चलिए सबसे पहले इसका स्लोप निकालते हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, इसको इधर ले गए। अब आगे देखिए, y इज इक्वल टू 5/6 माइनस 2/6 इक्वल टू x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 को इस साइड लेते हैं, मतलब डिवाइड कर दिए। अब आगे देखिए, बाय कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि आपका m कितना है, यहाँ पे -2/6, ठीक है। चलिए अब इसका निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2/6 को कैसे लिख सकते हैं, और m इज इक्वल टू यहाँ से कट जाएगा तो -1/3, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। इसको क्या हम लोग y इज इक्वल टू 4/3 माइनस x/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए, बाय कंपेयरिंग, इसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपका स्लोप क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू -1/3। देखिए इसको हम लोग m2 मानते हैं, इसको हम लोग m1 मानते हैं, ठीक है। हैंस m1 इज इक्वल टू m2, देयरफॉर बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। बोथ लाइन आर पैरेलल, समझ गए आप लोग? तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग 2 का बी नंबर, ओके। तो चलिए अब हम लोग 2 का बी नंबर देखते हैं। 2 का बी नंबर, तो क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे कि आर द लाइन 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 10 एंड 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 13 आर परपेंडिकुलर। क्या आपसे यहाँ पूछ रहा है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? दोनों का हम लोग स्लोप निकालेंगे। अगर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 के बराबर आ जाएगा तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। चलिए तो इसको देखिए, क्या इसको हम लोग -9y इज इक्वल टू 10 माइनस 4x लिख सकते हैं? इसको बस इधर ले गए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए, y इज इक्वल टू 10/-9 और माइनस क्या हो प्लस, तो 4x/9, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसको इसी तरह देखिए, यहाँ पे क्या हम लोग 4y इज इक्वल टू 13 माइनस 9x लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो y इज इक्वल टू 13/4 माइनस 9/4x लिख सकते हैं। चलिए अब आगे, बाय कंपेयरिंग जब करेंगे तो यहां से हमको पता चलेगा कि m1 इज इक्वल टू, मतलब इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा। आपका जो x के साथ होता है वो है आपका क्या हो गया, आपका स्लोप हो गया, तो 4/9 है, ठीक है। चलिए अब जब इसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग m2 इज इक्वल टू, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना है, -9/4, ठीक है। चलिए हमको क्या प्रूव करना है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं है, वो प्रूव करना है। चलिए देखिए, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, m1 कितना है आपका यहाँ पे 4/9 एंड m2 कितना आपका यहाँ पे -9/4, तो 4 से 4 गया, 9 से 9 गया, कितना हो जाए आपका -1। देयरफॉर बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन क्या आपका है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है, आपका -1 के बराबर आता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से आंसर, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं, जो कि क्या आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द लाइन 2x प्लस ay इज इक्वल टू 5। एक लाइन क्या है आपका, मतलब 3 नंबर, वो है आपका 2x प्लस ay इज इक्वल टू 5 एंड 5x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, a का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपका 2 लाइन है, यहाँ पे आपसे यहाँ पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगा,
ठीक है। एंड दूसरे में क्या पूछ रहा है कि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा उस टाइम ए का वैल्यू क्या होगा। मतलब यहाँ पे दो ए का वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, एक टाइम जब पैरेलल होगा, दूसरा टाइम क्या होगा जब परपेंडिकुलर होगा। चलिए सबसे पहले 1 नंबर देखते हैं इसका, जब पैरेलल होगा, व्हेन बोथ लाइन आर पैरेलल। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। सबसे पहले इस लाइन को लेते हैं 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 5। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वाई इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2x प्लस 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए y इज इक्वल टू माइनस 2ax प्लस 5 बाई ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। जस्ट ए को इस साइड लेते आए। अब आगे देखिए, बाई कंपेयरिंग, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहां से हमको पता चलेगा m1 कितना है आपका यहाँ पे माइनस 2 बाई ए। ठीक है, अब इसमें देखिए इस लाइन को, दूसरा क्या आपका यहाँ पे 5x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से क्या हम लोग y इज इक्वल टू आपका जो है माइनस 5x और माइनस 1, तो यहां से अगर माइनस हटाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहां भी हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, चलिए तो यहां से स्लोप कितना हो जाएगा, बाय कंपेयरिंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करेंगे तो यहां से हमको क्या पता चलेगा कि m2 कितना हो गया आपका यहाँ पे प्लस 5। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आपको यहाँ पे क्या बोला है कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा, आगे देखिए बोथ लाइन आर पैरेलल देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m1 क्या आपका यहाँ पे माइनस 2 बाई ए और m2 कितना है आपका 5a। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जगह आपका माइनस 2 बाई 5 इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 5, a इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 5। आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होगा तो उस समय a का वैल्यू क्या आएगा। तो चलिए फर्स्ट क्या है आपका सेकंड नंबर की व्हेन मतलब थर्ड का ही सेकंड नंबर है, व्हेन बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आपका यहाँ पे 5x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या निकला है आपका यहाँ पे, ये सब नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, डायरेक्ट यहाँ पे स्लोप लिख देते हैं। इसका स्लोप कितना निकला था m1 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई ए, और इसका स्लोप कितना निकला था m2, वो निकला था 5। ठीक है, चलिए अब हमको पता है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे से तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होता है माइनस 1 के बराबर होता है। बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1, और m1 का वैल्यू कितना है आपका माइनस 2 बाई ए, और m2 का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर माइनस 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस 1 बाई 5, एंड a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस 2 इंटू 5 बाई माइनस 1 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10। तो आपका दोनों आंसर आ गया। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे कि लाइन 2x माइनस बी वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लाइन क्या है आपका 2x, 4 का है ए नंबर। ओके, 2x माइनस बी वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड ax plus 3y is equal to 2, 3y is equal to 2 are parallel। ठीक है, फाइंड द रिलेशन कंटेनिंग a एंड b। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों लाइन का पैरेलल का मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्लोप निकालते हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले क्या हम इसको माइनस बी वाई इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 लिख सकते हैं, सॉरी माइनस 5 लिख सकते हैं, दोनों को इधर लेते गए। ठीक है, इस साइड तो y इज इक्वल टू माइनस 2 और नीचे जाएगा तो माइनस b, तो कितना जाएगा यहाँ पे 2 बाई बी एक्स और प्लस
5/b, ये हो जाएगा। चलिए बाई कंपेयरिंग, यहाँ पे देखिए बाई कंपेयरिंग m1 इज इक्वल टू, m1 कितना हो जाएगा, मतलब स्लोप कितना हो जाएगा आपका 2/b। ठीक है, चलिए यहां से देखिए, यहां से क्या हम लोग 3y इज इक्वल टू 2, यहां से क्या हम लोग 3y इज इक्वल टू माइनस ax प्लस 2 लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू माइनस a/2x प्लस 2/3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, सॉरी यहाँ भी 3 हो जाएगा आपका माइनस a/3। अब देखिए यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो m2 कितना निकल जाएगा आपका, m2 निकल जाएगा आपका माइनस a/3। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बोल दिया है, यहाँ पे हमको बोल दिया है कि दोनों लाइन पैरेलल है, बोथ लाइन आर पैरेलल, देयरफॉर बोथ लाइन आर पैरेलल, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2, m1 कितना है आपका 2/b और m2 कितना है आपका माइनस a/3। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस ab इज इक्वल टू 6 और ab इज इक्वल टू माइनस 6। आपका रिलेशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग 4 का b नंबर। अब देखिए हम लोग 4 का b नंबर देखते हैं। तो 4 का b नंबर क्या आपका यहाँ पे कि गिवन दैट द लाइन y इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू x माइनस p, आपको ये लाइन दिया है कि y/2 इज इक्वल टू x माइनस p एंड लाइन ax प्लस 5 इज इक्वल टू 3y। ओके, आर पैरेलल, फाइंड वैल्यू ऑफ a, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू 2x माइनस 2p हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए देयरफॉर यहाँ से बाय कंपेयरिंग y इक्वल टू mx प्लस c से आपका m1 हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा 2, और यहाँ भी सेम चीज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू आपका हो जाएगा a/3x और प्लस 5/3, और m2 यहाँ पे कितना निकल जाएगा आपका, इसको भी कंपेयर करने के बाद तो a/3। आपको यहाँ पे क्या बोल दिया है क्वेश्चन में आपको बोला है कि 4 का b नंबर। ओके, तो 4 का b नंबर क्या बोला है कि आर पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल है, बोथ आर पैरेलल, बोथ लाइन आर पैरेलल, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2। ओके, m1 कितना आपको यहाँ पे 2, m2 कितना आपको यहाँ पे a/3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6 का आंसर आ गया। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग 5 का a नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्या आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इफ द लाइन रिप्रेजेंट 2mx माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 2mx माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 3y इज इक्वल टू 1 and y is equal to 1 minus 2x, y is equal to 1 minus 2x are perpendicular to each other। क्या है, दोनों लाइन perpendicular है, are perpendicular to each other। आपको यहाँ पे करना है क्या है, आपको यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दोनों का स्लोप निकालते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हम लोग इसको माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2mx माइनस 1 लिख सकते हैं, सॉरी प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो y इज इक्वल टू 2/3mx प्लस 1 लिख सकते हैं, 1/3, सॉरी माइनस 1/3, जस्ट 3 को हम दोनों साइड डिवाइड कर दिए नीचे लाके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको सबसे पहले कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू आपका ऑलरेडी यहाँ पे है, तो माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। देखिए देयरफॉर यहाँ पे बाय कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि m1 आपका यहाँ पे कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना है 2/3m, और इस लाइन का स्लोप कितना है आपका -2। आपको यहाँ पे बोला गया कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, बोथ आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर m1 into m2
दोनों लाइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने के बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर। तो m1 को यहाँ पे 2/3m, m2 कितना है यहाँ पे -2, ठीक है, और -1। देखो यहाँ पे m कितना जाएगा आपका यहाँ पे -1/-2 और 3/2, यहाँ कितना निकल गया आपका 3/4। आ गया आपका आंसर। तो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग 5 का बी नंबर। अब चलिए हम लोग 5 का बी नंबर देखते हैं। इसमें क्या है आपका कि इफ 3y - 2x = 4, इफ 3y - 2x = 4, 3y - 2x = 4 and 4y - px equal to 2, 4y - px equal to 2 are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, find the value of p। आपको यहाँ पे p का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो क्या हम लोग y3y = 4, यहाँ पे 2x + 4 लिख सकते हैं, जैसे इसको इधर ले गए तो y = 2/3x + 4/3। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो y = आपका 2px + 2, 4y ना, तो y = p/4x + 2y। चलिए by comparing with y = mx + c। अगर y = mx + c से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि m1 आपका कितना है यहाँ पे 2/3, m2 कितना आपका यहाँ पे p/4। ओके चलिए अब आपको यहाँ पे पता है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। देयरफॉर m1 * m2 = -1। m1 आपका यहाँ पे कितना है 2/3, m2 का कितना है p/4 = -1। देखो p कितना होगा यहाँ पे होगा -4 12 और नीचे 2 6 12, तो p कितना निकलेगा होगा अपना -6, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग 5 का सी नंबर। चलिए यहाँ पे हम लोग 5 का सी नंबर देखते हैं। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच लाइन 2x + 3y - 7 = 0। आपको यहाँ पे दिया है लाइन 2x + 3y - 7 = 0 and 4y - px - 2y = 0 and 4y - px - 2l = 0 are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे p का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए सेम प्रोसेस है आपका जिस तरह हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग m1 का वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब दोनों का स्लोप निकालते हैं। तो 3y = -2x + 7 लिख सकते हैं और y = -2/3x + 7/3। चलिए इसको देखते हैं। 4y = px + 12 और y = p/4x + 12/4। चलिए by comparing आपको पता चलेगा कि m1 आपको यहाँ पे कितना है -2/3, ठीक है। यहाँ पे आप कंटिन्यू लिख लीजिएगा खुद से। एंड m2 कितना है आपको यहाँ पे p/4। आपको यहाँ पे क्या दिया कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर का मतलब उस दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, वो -1 के बराबर होना चाहिए। बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होता है आपका कि m1 * m2 अगर आप करते हैं तो -1 के बराबर होना चाहिए। बंद हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सस्ता सा क्वेश्चन है, -2/3 p/4, ये सब क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा आपका -4 * 3/-2, तो 4, तो p इसका क्या निकल गया 6। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6।
तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आपका यहाँ पे कि प्रूव दैट देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ ए फॉर विच लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस 5 एंड ay is equal to x plus 1 are perpendicular to each other, find the value of a। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है कि मतलब a का वैल्यू एक ही पॉसिबल है जहाँ पे ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो सकता है। मतलब एक ही वैल्यू बस a का पॉसिबल है जहाँ पे दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो सकता है। और आपको ऊपर से सेकंड नंबर a का वैल्यू भी फाइंड करना है कि कहाँ पे दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, हम लोग दोनों का स्लोप निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू ax प्लस 5 तो है, यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा। इसमें देखिए y इज इक्वल टू 1/a इंटू एक्स प्लस 1/a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए बाय कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर हम लोग इससे कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे देखिए m1 आपका यहाँ पे आ जाता है a और m2 आपका यहाँ पे आ जाता है 1/a। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना था कि a का वैल्यू फाइंड कीजिए जहाँ पे दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो सके, और आपको साथ में ये भी प्रूव करना है कि बस एक ही पॉइंट पॉसिबल है, मतलब a का वैल्यू एक ही पॉसिबल है जहाँ पे दोनों लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलिए हमको पता है कि फॉर परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कि अगर a आपका 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे देखिए तो a इंटू 1/a आपका कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, a इंटू 1/a कभी भी आपका -1 के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए a मान लेते हैं कि आपका 6 है। ठीक है, मान लीजिए 6 है तो 1/a आपका क्या हो जाएगा 6, 1/a आपका क्या हो जाएगा 1/6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। चाहे आप दुनिया का a का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए 0 को छोड़ के, मान लीजिए अगर -6 भी लेते हैं और 1/-6 भी लेते हैं, हमेशा आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। मतलब कि अगर आपका a का वैल्यू 0 को छोड़ के कुछ भी अगर आप लेते हैं तो वहां भी आपका पॉसिबल ही नहीं है कि आपका -1 आए। समझ गए आप लोगों ने। चलिए मतलब यहां से आपका क्या प्रूव होता है कि यहां से हमको ये पता चला कि 0 को छोड़ के दूसरा कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। अब 0 पे चेक कर लेते हैं। चलिए ये यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a आपका 0 होता है तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो y इज इक्वल टू ax प्लस 5 जो है आपका वो बन जाता है y इज इक्वल टू 5। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 आपका क्या है, ये किसके पैरेलल है, y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए ये कोई ग्राफ है एंड ये आपका है y एक्सिस, तो 1 2 3 4 5 कुछ यहाँ पे 5 होगा, तो कुछ ऐसा लाइन पास हो रहा है y इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, चलिए अब इसी तरह हम लोग इसका भी चेक कर लेते हैं, a इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 कर दे तो क्या होगा, मतलब a का वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू -1 निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब -1 सपोज ये कुछ यहाँ पे होगा आपका, तो ये लाइन कुछ आपका ऐसा होगा। ठीक है, ये लाइन आपका कुछ ऐसा होगा, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखिए जब आपका a इक्वल टू 0 होता है तो लाइन क्या है आपका, पैरेलल टू x एक्सिस है और पैरेलल टू y एक्सिस है। देयरफॉर बोथ, यहां पे लिख देते हैं, देयरफॉर बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां से आपका दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। देयरफॉर कौन से वैल्यू पॉसिबल है आपका, a का 0, बस a इज इक्वल टू 0 पे पॉसिबल है जहां पे आपका दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपका जब a इज इक्वल टू 0 नहीं होगा वहां पे कभी भी आपका -1 नहीं आएगा। ठीक है, समझ लिया आप लोगों ने। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो आज का लेक्चर हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। होप करता कोई ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, एंड कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड जहां तक बात है आपकी सिलेबस की, तो मैं जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, जय भारत।